घर चार दीवारें नहीं, एक सपना होता है। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने में लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई झोंक देते हैं। लेकिन क्या हो जब ये सपना सिर्फ एक धोखा बनकर रह जाए। देश भर में लाखों लोग सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, हम इनके पास मीटिंग के लिए जाते हैं मंथली, तो बहाने लगा देते हैं कि अगले महीने शुरू होगी, अगले महीने शुरू होगी, और जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उस पर साइन नहीं करते, ना एक्नॉलेज करता है ईमेल पे। सर हमने 2011 में बुक किया था और अभी तक आप देख रहे हैं कि क्या, बट हमारा ये क्वेश्चन है, हमने आज तक एक भी EMI डिफॉल्ट नहीं की। जुडिशरी के अंदर ये सारा होना चाहिए था, टाइम बाउंड मैनर में इनको कंप्लीट करके देना चाहिए था, क्योंकि इनकी कोई लायबिलिटी है नहीं, इंटेंट ही नहीं है बनाने का, तो ये देंगे क्या? ये केवल मनी मेकिंग वो बना रखा है। इनका तो मुझे पता नहीं, हम तो रिटायर्ड लोग हैं और हमें इन्होंने सड़क पे कर दिया है। हमारी मांगे पूरी योगी जी मदद। अच्छे ढंग के आदमी 13 साल से एक ईंट नहीं लगी। EMI जा रही है, किराया भी जा रहा है, और जिस बिल्डर ने फ्लैट देने का वादा किया था वो या तो फरार है या कोर्ट कचहरी के चक्कर में। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गाजियाबाद, NCR के इलाके अब फ्रॉड रियल एस्टेट जोन बनते जा रहे हैं। यहाँ सैकड़ों प्रोजेक्ट्स अधर में लटके हैं। लोगों ने 40 से 50 लाख का घर लिया, पर ना घर मिला, ना उनका सपना पूरा हुआ। बिल्डर के मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं आम्रपाली ग्रुप को। हजारों खरीदारों ने फ्लैट बुक कराए, बिल्डर ने पैसे लेकर दूसरी प्रॉपर्टी में घुमा दिए। अब कोर्ट, NBCC और सरकार मिलकर किसी तरह इन फ्लैट्स को पूरा करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल है कब तक। आलम यह है कि EMI और किराए के दोहरे बोझ ने लोगों की कमर तोड़ दी है। कोई ससुराल में रह रहा है, कोई छोटे छोटे बच्चों के साथ किराए के कमरे में। हर महीने बैंक पैसे काट लेता है और बिल्डर फोन नहीं उठाता। सोचिए, किसी ने शादी के वक्त ये कहकर फ्लैट बुक कराया, अपने घर में रहेंगे, पर अब बच्चा स्कूल जाने लगा है और घर सिर्फ सपना रह गया है। कहने को रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, लेकिन जमीन पर क्या असर पड़ा? कई मामले में तो रेरा के आदेश के बावजूद ना तो फ्लैट मिला, ना पैसे वापस आए, क्योंकि बिल्डर या तो बैंक करप्ट हो गया या गुमनाम। कोर्ट में केस चल रहे हैं, पर इंसाफ की रफ्तार तो आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं बिल्डर की चालबाजियों की। बुकिंग के वक्त 3 साल में पोजीशन का वादा करते हैं, पर काम साल भर बाद भी शुरू नहीं होता। लोगों को सैंपल फ्लैट दिखाकर सपनों का महल बेच दिया जाता है। फिर आता है क्लासिक बहाना, सर NGT ने स्टेट दिया है, सर फंडिंग अटक गई, सर नया पार्टनर आ गया है, और ऐसे ऐसे तर्क जिनका अंत नहीं होता। अब बड़ा सवाल, क्या अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लेना बेवकूफी है? देखिए, हर बार नहीं, पर जब तक सिस्टम जवाबदेही नहीं होता, बिल्डर रजिस्टर होकर भी मनमानी करता रहेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट सस्ता जरूर लगता है, पर उसमें रिस्क बहुत है। जैसे स्टॉक मार्केट, कुछ लोग मुनाफा कमा लेते हैं, बाकी लोग डूब जाते हैं। बिल्डर की पुरानी रेपुटेशन, प्रोजेक्ट, बैंक टाई अप, रेरा अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन की रफ्तार, इन सब को चेक करना जरूरी है, वरना सस्ते के चक्कर में पूरा भविष्य दांव पर लग सकता है। तो हल क्या है? तो सुनिए, सरकार को बिल्डर्स के लिए सख्त टाइमलाइन बनानी होगी। रेरा को सिर्फ दिखावा नहीं, असली ताकत बनना होगा। जो बिल्डर एक बार डिफॉल्ट करे, उसे दोबारा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की इजाजत ना हो। साथ ही बायर्स को भी समझदारी दिखानी होगी। रेडी टू मूव फ्लैट थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन कम रिस्क वाला होता है। और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन ले भी रहे हैं तो सब कुछ दस्तावेज मिले, वकील से चेक कराएं और ग्रुप की निगरानी पर रखें। घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, वो उम्मीद होती है, सुरक्षा होती है, पहचान होती है। लेकिन जब वो उम्मीद ही टूट जाए तो इंसान भीतर से भी टूट जाता है। इसीलिए अगली बार फ्लैट बुक कराने से पहले बिल्डर का चेहरा नहीं, इतिहास देखिए, क्योंकि घर का सपना किसी के लालच का शिकार नहीं बनना चाहिए। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।